नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। 3 दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारतीय दिग्गज कंपनियों की कोरोना के चलते आय कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और सस्ती हुई कंपनियों में अपने शेयर बढ़ा रहा है। यह एक चौंकाने वाली न्यूज़ तो थी ही, एक भारतीय होने के नाते हमें चिंतित भी करती है। इन्हीं सभी मुद्दों पर जब एचडीएफसी के अधिकारी के मिस्त्री प्रवक्ता बनकर सामने आए तो उन्होंने सफाई में कहा कि चाइनीज फंड मैनेजर ने एचडीएफसी से इस मामले में कोई विशेष पत्राचार नहीं किया है और उन्होंने ओपन मार्केट से सभी शेयर्स को खरीदे हैं। सभी शेयर्स की खरीदारी ओपन मार्केट से हुई है। उनके द्वारा दी गई यह सफाई उल्टे चीन के बुरे इरादों को जाहिर करता है, क्योंकि कोई भी देश किसी अन्य देश की कंपनियों में जब भी कोई बड़ा निवेश करता है तो उसके कुछ खास नियम और कायदे और कानून होते हैं। उसको प्रॉपर नियम और कायदे कानून को फॉलो करके ही वह उस देश में इन्वेस्ट कर सकता है, किंतु चीनी एफआईआई और एफपीआई ने इसका पालन नहीं किया, जिस पर सेबी ने उन्हें तलब किया है और अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। आइए देखते हैं कि इसी से संबंधित इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट कि चीन के फंड भारत से क्यों बोरिया बिस्तर समेटना चाहते हैं। भारतीय कंपनियों में अच्छी हिस्सेदारी रखने वाले चीन के फंड बोरिया बिस्तर समेटने में जुटे हैं। वे भारत से निकलने की रणनीति तलाश रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में उनका विरोध शुरू हो चुका है। उन पर संकट के घड़ी में कम भाव पर दुनिया भर में एसेट्स और शेयर्स खरीदने के आरोप लग रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार यदि भारत सरकार ने निवेश के नियम सख्त किए तो बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जैसी सरकारी कंपनियों को दिक्कत हो सकती है। ऐसे में वे अपने कंसल्टेंट से भारत से निकलने के रास्ते तलाशने को कह रहे हैं। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने चीन स्थित फंडों की भारत में अधिग्रहण पर चिंता जताई थी। उसने उनके निवेश पर सतर्कता बरतने का फैसला किया था। चीन की ज्यादातर कंपनियां सरकारी हैं, वे कई सेक्टर्स में अधिग्रहण के लिए आगे आ सकती थी। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार सलाहकार अपने चीन के ग्राहकों के लिए चरणबद्ध तरीके से निकासी की योजना बना रहे हैं। इस योजना में सबसे पहले अस्थिर माने जाने वाले मिड कैप शेयर, फिर ब्लू चिप शेयर और अंत में बॉन्ड का नंबर आएगा। सलाहकार इस योजना के कानूनी पक्ष पर भी गौर कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अनुमान के अनुसार उपर्युक्त 3 बैंकों ने भारत में लगभग 4 बिलियन अरब का निवेश किया हुआ है। 3 बैंकों ने उन्हें भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया है, मगर इन बैंकों में से एक के वकील ने कहा कि इन बैंकों के लिए बिजनेस सामान्य है और वे भारतीय बाजार में आमतौर पर खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि सेबी के कदम से वे डर जरूर गए हैं, वे हर विपरीत स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। इन फंडों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए बने मौजूद नियम भी एक बड़ी चुनौती है। मौजूदा नियमों के अनुसार एक एफपीआई किसी भी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता। यदि कोई विदेशी निवेशक अलग अलग फंडों के द्वारा निवेश कर रहा है तो भी उसकी हिस्सेदारी इस सीमा को पार नहीं कर सकती। इन सभी फंडों का लाभ चीन सरकार को मिल रहा है। मौजूदा समय में सभी सॉवरेन फंड एफपीआई के दायरे से बाहर हैं। यदि नियमों में बदलाव हुआ तो चीन का निवेश करीब आधा दर्जन कंपनियों में विदेशी निवेशक की सीमा से अधिक हो जाएगा। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के पास एचडीएफसी की 1% से अधिक हिस्सेदारी है और यही सब जानकारियां एक भारतीय होने के नाते किसी को भी चिंतित कर सकती हैं। दबाव के समय में जरूरी सेक्टर्स में विदेशी हस्तक्षेप रोकने के लिए यूरोप के कई देशों ने, मसलन स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे मुल्कों ने विदेशी निवेश के नियमों को और सख्त कर दिया है, ताकि विदेशी निवेश जो भी आए उसको कड़े मानदंडों से गुजरना पड़े। माना जा रहा है कि चीन के फंड कौड़ियों के भाव पर विदेशी कंपनियों में निवेश करने की योजना बना रहे हैं और इस प्रकार विदेशी अर्थव्यवस्था पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। इस तरह की खबरों के आने के बाद सेबी हरकत में आई है और चीन से आने वाले फंडों को एफपीआई पंजीकरण अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही करने की सलाह दी गई है। हालांकि सेबी ने इस सूची में बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी मुल्कों को भी शामिल किया है। कानूनी जानकारों के अनुसार सेबी या सरकार 2 सूरतों में विदेशी फंडों के निवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है। पहला, जब वे किसी ऐसे मुल्क से आ रहे हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग के कानून नरम हो, और दूसरा, जब भारत के किसी शत्रु देश से निवेश आ रहा हो।
तो फ्रेंड्स, ये रही आज की अहम जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।